आज हम सिंपल इंटरेस्ट के आगे के चैप्टर को देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में किसी भी कठिन प्रश्न में, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि किसी भी कठिन प्रश्न में आ गया कि ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो आप जानते हैं ब्याज की वार्षिक दर मतलब प्रतिशत। तो हमने परसेंटेज में एक बेसिक चीज़ देखी है कि किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज बनाना है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो क्योंकि ब्याज की दर प्रतिशत होता है, ब्याज की दर क्या होता है प्रतिशत, तो प्रतिशत में हम जानते हैं पहले भिन्न बनता है और फिर गुणे 100, पहले भिन्न बनता है फिर गुणे 100। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रतिशत में मेन बटे में होता है बेस। बेस मतलब इस चैप्टर का बेस होता है मूलधन, इस चैप्टर का बेस क्या होता है मूलधन, और ऊपर में क्या रखेंगे ब्याज। तो मान लीजिए कहीं प्रश्न आता है ब्याज की दर क्या होगी, किसी भी कठिन प्रश्न में घुमा फिरा के अगर कहीं पूछता है ब्याज की दर क्या होगी, तो मूलधन बेस रहेगा, ब्याज ऊपर 1 साल का, क्योंकि वार्षिक दर होती है इसलिए वार्षिक मतलब 1 साल, तो ऊपर 1 साल का ब्याज, नीचे मूलधन और गुणे 100 करेंगे तो उत्तर आ जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी प्रतिशत, ऐसा मैंने बताया था कि जब कभी प्रतिशत किसी के बराबरी पर हो, जब कभी प्रतिशत किसी के बराबरी पर हो तो इसे सॉल्व करके हमेशा क्या निकालना है 100%, क्या निकालना है 100%। तो 100% के लिए हमेशा क्या करिएगा 100 से गुणा करिए हमेशा, और यहाँ कोई भी संख्या है उसका यहाँ क्या करिए भाग, हमेशा भाग किए, कितना आ गया 3000। तो जब कभी गणित में प्रतिशत किसी के बराबरी पर हो तो हमेशा 100% हल करेंगे। 100% कितना आया 3000, और 100% ही उसका क्या होता है मूलधन या बेस होता है, 100% ही उसका क्या होता है मूलधन या बेस। तो ब्याज की दर के लिए आप क्या करेंगे 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, और मान लीजिए कहीं पर प्रतिशत किसी के बराबरी पर हो तो हमेशा सॉल्व करके कितना निकालना चाहिए 100। इसके अलावा एक और विशेष बात का ध्यान रखेंगे, मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। जब कभी आपके पास एक निश्चित समय का ब्याज दिया हो तो आप अपनी सुविधा के लिए उसे 1 वर्ष में तोड़ लीजिए। मान लीजिए कहीं पे दिया है 5 वर्ष का ब्याज 6000 रुपये, क्या दिया हुआ है 5 वर्ष का ब्याज 6000 रुपये है। तो प्रयास ये करिए कि उसको हमको किस में तोड़ना है 1 वर्ष में। तो जब 5 वर्षों का ब्याज 6000 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 6000 बटे 5, काटने पर आएगा 1200, इस तरह से काटते हैं। तो अगर 5 वर्ष का ब्याज 6000 रुपये तो 1 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये, इस तरह से आप तोड़ लीजिए। 1 वर्ष अगर आप बना के रख लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। अगर लिखता है 1.5 वर्षों का ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज 900 रुपये, तो 1.5 वर्ष का ब्याज अगर 900 रुपये कहीं दिया आ गया तो आप उसको 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1.5 वर्ष का ब्याज 900, तो 1 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट किए 900 3/2, एक बार और कर लीजिए 900 गुणे 2/3, पलट गया, काटे तो कितना आ गया 600। तो अगर 1.5 वर्ष का ब्याज 900 रुपये तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 600 रुपये, इस तरह से कन्वर्ट कर लें। यहाँ दिया 2.5 वर्ष का ब्याज 1000 रुपये प्राप्त होता है। तो अगर 2.5 वर्ष का ब्याज 1000 रुपये है
तो उसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 वर्ष में। तो फिर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ये 2 दूनी 4 और 1 5 होगा। जितना फास्ट कैलकुलेट कर देंगे और लास्ट में वो पलट जाएगा, तो 2/5 काटे, 5 दूनी 200 गुणे 2 400। तो आपका काम, आप सिंपल इंटरेस्ट को अगर बहुत फास्ट और मौखिक करना चाहते हैं तो एक काम ये करिए कि अगर आपके पास समय दिया है और आपके पास ब्याज दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, 1 साल में, ताकि चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, किसी धनराशि का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8,700 रुपये और 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9,600 रुपये है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बकायदे बोलता है 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन 8,700 रुपये और 3.5 वर्षों का, 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9,600 रुपये। अब आराम से रुक के सोचिएगा कि इसके बारे में क्या बोल रहा है। 2 वर्ष में मिश्रधन 8,700, 3.5 वर्षों में मिश्रधन 9,600। मूलधन नहीं दिया ना इस प्रश्न में, तो यहाँ हमको एक चीज़ केयर करनी है कि ये ब्याज चल रहा है। तो एक चीज़ नजर आ रही है, 2 वर्ष से 3.5 वर्ष हुआ, पहले कितना वर्ष था, 2 वर्ष से इतनी धनराशि, फिर 3.5 वर्ष इतनी धनराशि। तो यह नजर आ रहा है कि 1.5 वर्ष बढ़ रहा है। कितना वर्ष बढ़ रहा है, 1.5 वर्ष। तो यहाँ 1.5 वर्ष बढ़ने से कितना वर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 1.5 वर्ष। और 1.5 वर्ष बढ़ने से यहाँ कितने रुपए बढ़ते नजर आ रहा है, आप उसको देखिए। तो जब 1.5 वर्ष बढ़ता है तो कितने रुपए बढ़ते हैं, 900। मतलब 1.5 वर्ष में कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। यहाँ नजर आ रहा है कि 2 वर्ष में 8700, 3.5 वर्ष में 9,600। तो 1.5 वर्ष बढ़ रहा है, तो 1.5 वर्ष बढ़ने से कितने रुपए में बढ़ रहे हैं, 900। तो 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 900 रुपये। तो मैंने बोला है कि अपनी सुविधा के लिए आप हमेशा कितने वर्ष का ब्याज निकालें। तो जब 1.5 वर्ष का ब्याज 900, तो आप जल्दी कैलकुलेट करिए, ये आपके लिए आप रफ कार्य होना चाहिए। 1.5 वर्ष का ब्याज 900, तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा 600। 1 वर्ष का ब्याज 600। तो जब 1.5 वर्ष का ब्याज 900, तो 1 वर्ष का ब्याज 600 आएगा। ये 2 वर्ष का क्या है, मिश्रधन। तो 2 वर्ष, 1 वर्ष का ब्याज 600, तो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त होगा, 1200। 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का ब्याज। तो मूलधन का सूत्र होता है, मूलधन का सूत्र होता है प्रिंसिपल अमाउंट का मिश्रधन टोटल अमाउंट माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना था, 2 साल का ना, 2 साल का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। 2 वर्ष से 3.5 वर्ष हुआ, तो 1.5 वर्ष बढ़ा, 1.5 वर्ष बढ़ने से कितने रुपए बढ़े, 900। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना आया, 600। तो ये 2 वर्ष का क्या था, मिश्रधन, इसलिए हम इसको पहले वाले को देखते हैं। अगर 2 वर्ष का मिश्रधन है तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लिए, 1200। मिश्रधन था 8700, उसमें से ब्याज जो था 2 साल का 1200, उसको माइनस किए तो कितना प्राप्त हुआ, 7500। तो हमको पहला उत्तर प्राप्त हुआ कि इसका मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, तो उत्तर 7500। अब इसी प्रश्न में बोलता है कि ब्याज की दर क्या थी।
ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था कि जब कभी ब्याज की वार्षिक दर पूछे, वार्षिक दर मतलब 1 साल का, तो किसी भी चीज़ के परसेंटेज के लिए, पहले क्या लिखते हैं? बेस। तो इस चैप्टर का बेस क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन कितना हुआ? 7,500। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो उस चैप्टर का बेस देखते हैं। इस पूरे चैप्टर का बेस होता है मूलधन, तो 7,500, और वो दिखा हुआ है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 600 गुणे 100। क्योंकि हम ब्याज की वार्षिक दर निकाल रहे हैं, इसलिए वर्ष हमेशा ब्याज कितना होगा? 1 साल का। काटिए जैसे भी आपको सुविधाजनक लगता है। 7 अट्ठे 56, ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी? 8। तो जब कभी दो मिश्रधन दिए हैं, तो नजर आ रहा है मिश्रधनों का अंतर कितने साल का है? 1.5 साल। तो 1.5 साल में कितना पैसा बढ़ा? 900 रुपये ब्याज। तो 1 साल का ब्याज 600। जैसे ही 1 साल मिल जाए तो पहले वाले में आ जाइए। या तो 3.5 भी कर सकते हैं या तो 2 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी सुविधा है। तो जब 1 साल का ब्याज 600 रहा होगा तो 2 साल का ब्याज 1200, मिश्र धन में से ब्याज को घटा दिए तो क्या प्राप्त हो गया? मूलधन। आप चाहे तो मौखिक हल कर सकते हैं, जिसको कैलकुलेशन अच्छा है। मूलधन आ गया कितना? 7,500। ब्याज की वार्षिक दर मतलब 1 वर्ष का, तो ब्याज का वार्षिक दर 1 वर्ष का ब्याज 600। मूलधन बेस होता है परसेंटेज में, तो 7,500 गुणे 100 बराबर 8%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 रुपये और 14,250 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी? एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, हो जाती है का मतलब हमेशा मिश्रधन होगा। क्या होगा? मिश्रधन। अगर लिखता है ब्याज हो जाता है तब फिर क्या होगा? ब्याज। लेकिन अगर लिखता है केवल हो जाता है, तो जैसे प्रश्न आता है ना, 1,00,000 रुपए 7 साल में 2 लाख हो जाएगा, या 2 लाख हो जाता है, 2 लाख हो जाता है, तो फिर ये 2 लाख हो जाता है मतलब मिश्रधन। ठीक है, तो हो जाता है मतलब मिश्रधन। तो प्रश्न बोलता है कि कोई धनराशि के चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में इतना हो जाता है, तो लिखा है चौथे वर्ष में 12,900 रुपये हो जाता है मतलब मिश्रधन 12,900। 5वें वर्ष में कितना हो जाता है? 14,250। अब आराम से, जितना फास्ट आप कैलकुलेट करें उतना अच्छी बात है। कितने साल का फर्क नजर आ रहा है? 1 वर्ष। और 1 वर्ष में कितना पैसा बढ़ रहा है? तो 1 वर्ष में पैसा कितना बढ़ रहा है? तो ब्याज। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है? घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो घटाने पे आएगा 1,350। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 1,350। कितने साल का गैप है? 1 साल। तो 1 साल में कितना रुपए अधिक हुआ? 1,350। तो ब्याज 1 साल का 1,350। तो जब 1 साल का ब्याज आ जाए तो पहले वाले पे आ जाते हैं। तो जब 1 साल का ब्याज इतना, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना? ब्याज बोल रहा हूँ ना। तो जब 1 साल का ब्याज इतना
तो 4 वर्ष का ब्याज 13 चौके 52 और 5 चौके 20 मतलब 5400। तो 1 साल का ब्याज 1350, तो 4 साल का ब्याज 5400। ये क्या है? मिश्रधन। तो मूलधन बराबर क्या होगा? मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट बराबर टोटल अमाउंट माइनस ब्याज। क्या? ब्याज। तो टोटल अमाउंट कितना था? 12,900। ब्याज कितना था? 5,400। तो मूलधन कितना आया? 7,500। तो टोटल अमाउंट कितना था? 4 साल का 12,900, जिसमें से 4 साल का ब्याज क्या था? 5,400 माइनस किए तो 7,500। और प्रश्न एक स्टेप और बोलता है ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर के लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा परसेंटेज के लिए बेस क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन और गुणे 100। क्योंकि ब्याज की वार्षिक दर पूछता है तो एक इसमें कितने साल के ब्याज को प्रयोग करेंगे? 1 साल का। तो यहाँ 1 साल का ब्याज कितना है? 1350। मूलधन कितना है? 7,500 और गुणे 100। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, 0 0 काटेंगे। 75 से इसको काटने पे आता है 18%। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 18%। करना क्या था? गैप कितने साल का था? 1 साल। तो 1 साल का गैप, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1350। तो पहले वाले में है तो 4 साल का मिश्रधन है तो 4 साल का ब्याज 5,400। मूलधन मिश्रधन में से ब्याज को घटाए तो मूलधन प्राप्त हुआ 7,500। ब्याज की दर का फार्मूला होता है 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि इसका बेस क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। किसी भी चीज़ के परसेंटेज के लिए उस चैप्टर का बेस लेते हैं, उसमें इंटू 100 करते हैं, कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? 18%। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपये और 4 वर्षों में 925 हो जाएगी और वह धनराशि है? चलिए ठीक। 3 वर्ष में 850 हो जाती है मतलब मिश्रधन ना, हो जाती है मतलब मिश्रधन 850। 4 वर्ष में हो जाता है मतलब मिश्रधन कितना? 925। तो ब्याज की दर और धनराशि पूछा है। कितने साल का गैप नजर आ रहा है? 1 साल। तो यहाँ 1 वर्ष में कितना पैसा अधिक हुआ? पैसा अधिक हुआ मतलब ब्याज मिला। तो यहाँ 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला तो माइनस करेंगे तो आता है 75 रुपये। तो 1 वर्ष में 75 रुपये, तो पहले वाले पे जाइए। जब 1 वर्ष का ब्याज 75 रुपये होगा तो 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो 3 वर्ष में ब्याज होगा 75 दिया होता है 225। तो ये क्या है? 3 वर्ष का मिश्रधन और ये क्या है? 3 वर्ष का ब्याज। तो फिर मूलधन बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन बराबर मिश्रधन। मिश्रधन कितना? 850 माइनस ब्याज। 3 वर्ष का मिश्रधन और 3 वर्ष के ब्याज को माइनस करेंगे, कितना आ गया? 625। तो पहला वह धनराशि क्या थी? तो पहला उत्तर हुआ 625। और अगर पूछा गया है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो मैंने आपको बताया कि जब कभी ब्याज के दर की बात हो तो फार्मूला क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज बटे प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन और गुणे परसेंटेज के रूप में हमेशा क्या होता है? 100। क्योंकि परसेंटेज के लिए बेस होना चाहिए तो इस चैप्टर का बेस मूलधन होता है, तो यहाँ पे मूलधन रखते हैं। तो यहाँ हुआ 625 ऊपर 75 में 1 साल का ब्याज था गुणे 100।
काटे 25 चौके 100, 25 से काटे तो 25, 25 दिया 3 चौके 12, तो ब्याज की दर 12%। मूलधन कितना 625, ये इसका उत्तर होगा। अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, फूड इंस्पेक्टर में पूछा हुआ प्रश्न है ये। यहाँ पे जनरली मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। हो जाता है का मतलब मैंने अभी समझाया था कि वो मिश्रण कहलाता है, तो डायरेक्ट 2 वर्ष का मिश्रण, आगे बोलता है 3.5 वर्ष। इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये 3.5 वर्ष आपको डिस्टर्ब करता है। जिसको कैलकुलेशन अच्छा है उसके लिए दिक्कत की कोई बात ही नहीं। तो 2 वर्षों में 756 रुपये होता है और 3 वर्षों में 873 रुपये होता है। घटाएंगे तो यहाँ कितने वर्ष का फर्क नजर आ रहा है? 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? घटाएंगे, 13 में से 6 गया 7, तो 1.5 वर्ष में 117। 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 117। तो हमेशा कैलकुलेट करके कितना निकालना है? 1 वर्ष। तो फिर 1 वर्ष का ब्याज क्या रहा होगा? तो 1.5 वर्ष का ब्याज 117, तो 1 वर्ष का ब्याज 117 बटे 1.5 वर्ष। ऐसे आप कर सकते हो अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो। इस तरह से काटिए पीटिए उसको हल करेंगे तो ये बनेगा, मैं इधर कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ ताकि फिर इसको मिटा दूंगा। 117 1.5 को कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 3/2, फिर एक स्टेप करेंगे तो 117 गुणे 2/3 पलटेगा। काटेंगे पीटेंगे कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा? 78। कितना प्राप्त होगा? 78, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो 1.5 वर्षों का ब्याज इतना, तो फिर 1 वर्ष का ब्याज कितना? तो 1 वर्ष का ब्याज क्या करना था? तो 117 डायरेक्ट पलटते थे तो 2/3 काटिए, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, कितना बचा? 2, 9 तिया 27, 39 दूनी कितना हुआ? 78। तो 1 वर्ष का ब्याज काट पीट के मैंने हल करके बताया तो कितना आ गया? 78। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 78 तो फिर 2 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 78 तो फिर 2 वर्ष का ब्याज, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्रण है। 7 दूनी 14, तो कितना हो गया? 156। कितना? 156। तो 2 वर्ष का ब्याज 156, 2 वर्ष का मिश्रण दिख रहा है ना, 2 वर्ष का मिश्रण 756, तो मूलधन कितना निकलेगा? तो मूलधन बराबर ब्याज मिश्रधन में से किसको माइनस करते हैं? ब्याज को। चलिए 756 में से 156 ब्याज माइनस किए, कितना प्राप्त हो गया? 600। कितना प्राप्त हो गया? 600। तो ये 600 अभी क्या निकला? केवल मूलधन। 600 क्या निकला? मूलधन। अब प्रश्न ने क्या पूछा है? अब ये सब मैं मिटा दे रहा हूं। प्रश्न ने ओवरऑल क्या पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी? प्रश्न ने क्या पूछा है? ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर का फॉर्मूला क्या है? ब्याज कितना है? 78 बटे मूलधन कितना है? 600 और गुणे 100। कैलकुलेट करेंगे,
जो होगा वो उत्तर होगा। जितना जल्दी कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी उत्तर आ जाएगा। तो 13 छिक्का क्या होता है 78, काटने पीटने में कितना परसेंट आ जाएगा 13। तो ब्याज की दर 13% होगी। ऐसे ही एक अगला प्रश्न है, काफी घुमावदार है, केवल घुमाया गया है, शब्दों का खेल है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों में, ये शब्द मेन ध्यान रखेंगे, वो 5 वर्षों में नहीं बोल रहा है, 5 और अधिक वर्षों में 1020 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है? 2 वर्ष में हो जाती है मतलब मिश्र धन कितनी 720। अंडरलाइन करिएगा, 5 और अधिक वर्ष, 5 और अधिक वर्ष करूंगा तो पहले कितना वर्ष था 2, 5 और अधिक वर्ष, तो 5 और अधिक वर्ष करूं तो फिर वो कितने वर्ष हो जाएंगे 7 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएंगे 7, 5 और अधिक वर्ष तो 7 वर्ष, 7 वर्ष में मिश्र धन 1020। पहले वर्ष कितना था 2, 5 और अधिक मतलब 7, 7 और 2 में कितने वर्ष का फर्क है 5 वर्ष। और यहाँ 5 वर्ष में कितने ब्याज का फर्क नजर आ रहा है, तो 5 वर्ष में कितने ब्याज का फर्क नजर आ रहा है 300। तो फिर 1 वर्ष में का ब्याज कितना होगा डायरेक्ट कर सकते हो, जब 5 वर्ष का ब्याज 300 तो 1 वर्ष का ब्याज 60। जैसे ही 1 वर्ष आता है तो ऊपर निकालना चाहिए 2 वर्ष, तो फिर 2 वर्ष का ब्याज 120। तो प्रश्न बोला मैं धनराशि क्या होगी, तो मूलधन बराबर मिश्र धन 2 वर्ष का, ब्याज 2 वर्ष का, मिश्र धन माइनस ब्याज, कैलकुलेट किए तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ 600। तो उत्तर वह धनराशि कितनी थी, तो 600। अब एक अगला टाइप देखते हैं नया। हम लोगों ने पढ़ा है मैथ्स में उतना ही, इस उतना ही का मतलब होता है बराबर। क्या होता है बराबर। तो पूरे मैथ्स में उतना ही मतलब होता है बराबर ना। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कितनी अवधि में मूलधन 8,000 रुपये 3% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष 3% वार्षिक दर से उतना ही ब्याज देगा जितना कि मूलधन 6,000 रुपये 5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से लेगा। थोड़ा सोचिएगा, फिर से प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा शब्दावली लग रही है कठिन। कितनी अवधि में मूलधन 8,000 रुपये 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही ब्याज 8,000 रुपये 3% की दर पर कितनी अवधि माना टी का ब्याज 8,000 रुपये 3% की दर पर कितनी अवधि का ब्याज, तो ये P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उतना ही मतलब बराबर, उतना ही मतलब बराबर।
₹6,000 का 4% पर 5 वर्ष के लिए। ₹6,000 का 4% पर कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। चलिए जल्दी जल्दी काटते हैं। ये जीरो कट गए, ये 3 जीरो कट गए। टी बराबर इधर कितना आया? 20 बटे इधर कितना आया? 24, 30। 6 गुणे 4 गुणे 5 बटे 8 गुणे, काटे 4 दूनी 8, इसको काटे 3 दूनी 6, ये 2 कट गया। तो टी बराबर कितना आया? 5 वर्ष। तो उत्तर उतना ही, मतलब बराबर करना था और सॉल्व करने पे कितना समय आया? टी बराबर 5 वर्ष। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही देगा। फिर से, किसी धनराशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही देगा जितना कि ₹6,000 का 5% वार्षिक दर पर, ₹6,000 का 5% वार्षिक दर पर 16 वर्षों में होगा। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। किसी धनराशि माना x 8% की दर पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी। किसी धनराशि मतलब x 8% की दर पर 8, 4 वर्ष में साधारण ब्याज, तो ये साधारण ब्याज का सूत्र हुआ। उतना ही देगा, उतना ही मतलब बराबर, उतना ही मतलब बराबर जितना कि ₹6,000 का, जितना कि ₹6,000 का 5% वार्षिक दर पर 16 वर्षों में होगा। 5% वार्षिक दर पर 16 वर्षों में होगा। उतना ही मतलब बराबर, फटाक से आप काट लीजिए, सबको ट्रांसफर कर दीजिए। 6,000 गुणे 5 गुणे 16 बटे 8 गुणे, काटिए 8 दूनी 16, 2 2 3 3 पचे 15। तो वह राशि क्या थी? तो उत्तर, वह राशि ₹15,000 थी। तो उतना ही मतलब केवल क्या करिए, बराबर, और कैलकुलेट करिए, उत्तर आ जाएगा। अगला एक प्रश्न देखते हैं। ₹20,000 7.5% वार्षिक दर से इसके 4 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही देगा जितना कि ₹8,000 का X% वार्षिक दर पर इतने ही वर्षों में होगा। इतने ही वर्षों में ना, ठीक, देखते हैं। ₹20,000 7.5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज, तो ये साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। जितना कि ₹8,000 का X% की दर पर इतने ही समय में, मतलब 4 होगा। पहले तो 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो बचा क्या? 20 गुणे 7.5 बराबर इधर
8 गुणे x, तो x बराबर 20 गुणे 7/10, और ये 8 इधर आ जाएगा। 8 x काटते हैं, ये कटा, फिर ये कटा 4, तो x बराबर 75/4 कैलकुलेट करेंगे। काटिए, 18 चौके 72, तो 18 सही 3/4, तो कितने x का मान प्रतिशत के रूप में कितना आएगा? 18 सही 3/4। अब एक नया टाइप देखते हैं। आपको पता होगा कि पूरे मैथ्स में कम या अधिक का मतलब हमेशा क्या होता है? डिफरेंस, अंतर। तो अगर कहीं पे प्रश्न में कम या अधिक आए तो हमेशा आप वहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। ठीक है। अब हम लोग थोड़े नए मेथड से सॉल्यूशन बनाएंगे, इसलिए उसमें परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लो कहीं पे ऐसा आ गया कि 3.5% बराबर 21, 3.5% बराबर 21 आ गया। तो हमेशा जब परसेंटेज बराबरी पर होता है तो क्या निकालते हैं? 100%। 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और यहाँ चाहे कोई भी संख्या हो उसका सीधे भाग कर दिया जाता है। पॉइंट हटेगा तो 21 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट का, और ये 35। इसको काटे तो 2, इसको काटे तो 7, 5 से काटे और 7 × 21। काटने पीटने पे अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त होगा? 600। कितना प्राप्त हुआ? 600। तो हमें परसेंटेज अगर किसी के बराबरी पर मिले तो कैलकुलेट कितना करना है? 100, और 100% बराबर कितना आएगा? 600। वही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन होगा। तो अभी हम जो कैलकुलेशन या क्वेश्चन बनाएंगे वो परसेंटेज के बेस पे बनाएंगे, और जिसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा? कम अधिक। कम अधिक का मतलब क्या होगा? अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, x तथा y दो समान राशियां, अंडरलाइन, समान राशि है ना, x भी समान राशि है, y भी समान राशि है। x और y दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती हैं। चलिए, दो अलग अलग टाइम है ना। ब्याज की दर कितनी है राशियों के लिए? 7.5%। दोनों राशियों के लिए ब्याज की दर कितनी है? 7.5%। इसे 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। 7.5% वार्षिक का मतलब क्या होता है? एक साल में 7.5%। ठीक है, तो कितने कितने वर्ष के लिए? ये 4 वर्ष के लिए देता है और ये 5 वर्ष के लिए। ब्याज की वार्षिक दर मतलब एक साल का, तो एक साल का 7.5%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 30, और इसको करूंगा तो ये हो गया 37.5। मतलब 7.5% की दर से 4 साल का ब्याज कितना बन जाएगा? 30%। 7.5 की दर से 5 साल का ब्याज कितना बन जाएगा? 37.5%। आगे लिखता है, ब्याज का अंतर 150 रुपये, ब्याज में 150 रुपये का अंतर है। तो यहाँ कितने प्रतिशत का अंतर है दोनों में? दोनों के ब्याज में कितने प्रतिशत का अंतर नजर आ रहा है? 7.5।
और कितने रुपए का अंतर दिया हुआ है, कितने प्रतिशत का अंतर है, 7.5 कितने रुपए का अंतर है, 150। तो उत्तर 7.5% बराबर 150। तो हमेशा क्या निकालते हैं, 100%। तो 100% के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा, बटे यहाँ जो कुछ भी होता है उसका भाग। चलिए एक स्टेप और, पॉइंट ऊपर कर लीजिए, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, नीचे 75, 75 दूनी काटे, 2 बार काटने पीटने में कितना प्राप्त हुआ, 2000। तो 100% बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2000। ठीक है, 100% बराबर, सॉरी 75 दूनी 150। ठीक, तो उत्तर होगा 2000 रुपये। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो समान राशियां 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए उधार दी जाती हैं। इनके द्वारा दिए गए ब्याज का 240 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि क्या होगी। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 8%, मतलब 1 साल का ब्याज 8%। दोनों राशियों का ब्याज कितना है, 8% वार्षिक। एक धनराशि दी जाती है 5 वर्ष के लिए, तो 1 साल का ब्याज अगर 8% तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 40। 1 साल का 8% तो 6 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 48। इनके ब्याज का अंतर कितना नजर आ रहा है, तो इनके ब्याज का अंतर प्रतिशत में कितना नजर आ रहा है, 8। इनके ब्याज का अंतर प्रतिशत में कितना नजर आ रहा है, 8। तो 8% बराबर कितने रुपए दिया है, ब्याज का अंतर कितने का है, 240। तो 8% बराबर 240। तो हमेशा निकालना कितना है, 100%। तो 240 गुणे 100 बटे कितना, 8 का भाग करेंगे, 8 तिया 24, तो कितना आ जाएगा, 3000। तो 100% मतलब होता है मूलधन। तो मूलधन की राशि कितनी है, तो उत्तर 3000 रुपये। अब एक नया टाइप देखते हैं। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपये वार्षिक हानि होती है। चलिए, पहले ब्याज कितना था, 11.5%। फिर कितना हुआ, 10% रह जाती है, 10% रह जाती है। ठीक, अब पूरे प्रश्न में समय भी देख लीजिए, कहीं समय तो नहीं दिया। हाँ, बोलता है वार्षिक ना, वार्षिक हानि मतलब 1 वर्ष का। तो 11.5% वार्षिक, 10% वार्षिक, ये वार्षिक ही है, इसमें और वर्ष नहीं दिए हुआ है। तो यहाँ कितने प्रतिशत कम हो रहा है, या कितने प्रतिशत कम हो रहा है मतलब हानि। तो यहाँ कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो 1.5% की हानि हो रही है। और लिखता है कितने रुपए की हानि हो रही है, तो 55.50 रुपए की हानि हो रही है। तो उत्तर 1.5% की हानि, तो 55.50 रुपए की हानि। हानि प्रतिशत में कितनी कम नजर आ रही है, 1.5 रुपए में कितना कम हो रहा है, 55 हानि मतलब कम होना, नुकसान होना। तो फिर हमेशा इस तरह के प्रश्नों में क्या निकालते हैं, 100%। कैलकुलेट किए, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ 1.5 का क्या करेंगे, भाग। पॉइंट अगर हटाना हो तो जैसी आपकी सुविधा लगती है वैसा आप कर सकते हैं। नीचे का एक पॉइंट मैंने ऊपर कर दिया, और ऊपर के नीचे के ऊपर 2 पॉइंट कर दे रहा हूँ।
तो ये 100 और 100 कटा, ठीक है। 15 तिया 45, 15 तिया 45, फिर 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, काटने पीटने पे उत्तर आया 3700। क्या आया? 100%। और 100% क्या होता है? मूलधन या मूलधन की राशि। तो यहाँ समय नहीं दिया था, समय क्या था? वार्षिक, इसलिए हमने 1 साल लिया। अगर समय देता तो समय से मल्टीप्लाई करते। चलिए इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12/2% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो मूलधन क्या होगा? ब्याज की दर कितनी थी पहले? 10, बढ़ के कितनी हो जाती है? 12/1/2। क्या समय दिया है? तो बोलता है वार्षिक का है, मतलब 1 वर्ष। तो यहाँ 1 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? तो 1 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 2/1/2। तो प्रतिशत में कितने की बढ़ोतरी? 1/2। और आय में कितने की बढ़ोतरी? 1250। तो 2/1/2% बराबर 1250। परसेंटेज कितना बढ़ रहा है वार्षिक? 2/1/2। पैसा कितना बढ़ रहा है? 1250। तो हमेशा कैलकुलेट करके क्या निकालना है? 100। तो 100% बराबर 1250 गुणे 100 बटे 2/1/2। इसको आप डायरेक्ट करिए, पलट लीजिए। 2/1/2 मतलब होता है 5/2। कैलकुलेट करो जल्दी, क्योंकि समय बचना चाहिए। वो आपकी अपनी सुविधा के ऊपर है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेट करते हैं। 2 ऊपर जाएगा, 5/2 बनेगा, नीचे 5 आएगा। 5 से काटेंगे 25 बनेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे 25 बनेगा। 25 दूनी 50, तो उत्तर कितना आएगा? 50,000। तो यहाँ 100% बराबर कितना प्राप्त होगा? तो उत्तर 50,000 प्राप्त होगा। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 12% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि ब्याज की दर बढ़ाकर 15% कर दी जाए तो 3 वर्षों में 450 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो मूलधन क्या होगा? पहले ब्याज की दर कितनी थी? 12%। बाद में बढ़ाकर कितनी की गई? 15%। और शर्त रखता है 3 वर्षों में। कितने वर्षों में? 3। तो 12% वार्षिक मतलब 1 साल का 12, तो 3 साल का 12 तिया 36। पहले ब्याज की दर कितनी थी? 12। कितने समय लिखा है? 3 साल के लिए, तो 12 तिया 36। फिर बढ़ा के कितना कर दिए? 15, तो उसका भी 3 साल का कितना हुआ? 15 तिया 45। तो 12% की दर से अगर वो 3 साल होता तो 36% होता, और 15% की दर से होता तो 3 सालों में कितना होता? 45%। तो ये 3 साल में कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? तो इन 3 सालों में कितना प्रतिशत बढ़ा या अधिक हुआ? 9। तो कितने रुपए अधिक मिले? 3 वर्षों में कितना प्रतिशत अधिक हुआ? 9। तो 3 वर्षों में कितने रुपए अधिक मिले? 45, 450। तो 9% बराबर 450। तो हमेशा कैलकुलेट करके कितना निकालते हैं? 100। 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ दी गई संख्या का भाग। 9 पना 45 दिख रहा है। काटने पीटने पे अंतिम उत्तर कितना प्राप्त होगा? 5,000। तो 3 वर्षों में पहले ब्याज की दर थी 12, फिर बढ़ा कर किए 15,
समय दिया था 3 वर्ष, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 36, ये 45, कितना प्रतिशत अधिक हो गया? 9। कितने रुपए अधिक मिले 3 साल में? 450। तो ये उत्तर आया मूलधन 5000। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि को 8% की अपेक्षा 7.5% वार्षिक दर पे देने से 2 वर्ष में 31 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि क्या है? थोड़ा केयर करिएगा। पहले ब्याज की दर कितनी थी? 8%। उसकी अपेक्षा कितनी कर दी गई? 7.5%। पहले ब्याज दर थी 8%, फिर उसकी अपेक्षा कितनी कर दी गई? 7.5%। समय दिया है कितने वर्षों में? 2। तो 1 वर्ष का 8%, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 16। और 7.5 का 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 15। तो इन 2 वर्षों में ब्याज कितना प्रतिशत कम हो रहा है? तो इन 2 वर्षों में ब्याज कितना प्रतिशत कम हो रहा है? 1%। और कितने रुपए कम मिल रहे हैं? देखिए 8% वार्षिक की अपेक्षा 7.5% वार्षिक, तो ये था वर्ष। दिया है 2 वर्षों में, तो इसका 2 वर्ष 8% के हिसाब से 16, 7.5 के हिसाब से 15। कितना परसेंट कम हो रहा है? एक। कितने वर्षों में कम हो रहा है? 2 वर्षों में 1% कम हुआ, और 2 वर्षों में कितना रुपए कम हुआ? तो 31। तो 1% बराबर 31, तो 100% बराबर सीधा सीधा है 31 गुणे 100। एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मूलधन कितना था? तो उत्तर 3100 रुपये था। अगला एक SSC का प्रश्न है, किसी साहूकार को पता चला कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 616 रुपये की कमी आ गई, तो वह पूंजी है। पहले ब्याज दर क्या थी? 8%। बाद में ब्याज की दर कितनी हो गई? घट करके 7.3/4%। तो यहाँ 8 में से माइनस कीजिए, तो 8 में से 7.3/4 में माइनस करूं, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आएगा 1/4%। कितना? 1/4। तो यहाँ प्रतिशत कितना कम हुआ? 1/4%। और यहाँ उसकी आय में कितने की कमी आई? 615 रुपये। तो उत्तर 1/4% बराबर 615 रुपये। तो हमेशा क्या निकालना है? 100%। तो 100% के लिए क्या करना है? 100 से गुणा और बटे 1/4। यहाँ जो भी रहता है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर 615 गुणे 100, ये पलटेगा तो 4/1 बनेगा। 15 चौके 60, 6 चौके 24, तो उत्तर होगा 2,46,000 रुपये। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये।